हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स की इंग्लिश के पेपर के लिए जो आपकी सक्सेस को और आसान बना देंगे। ठीक है, अगर आपने इन पॉइंट्स पे ध्यान दिया तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, और आपको वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जिनसे आप अपनी सक्सेस को और आसान बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा फ्री माइंड। एग्ज़ाम देने के लिए जब आप जाएंगे तो एकदम फ्री माइंड में होना चाहिए आपको, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। माना कि एग्ज़ाम का प्रेशर है, पर अपने आप को एकदम कूल माइंड होकर के जाए, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होकर के जाए। ठीक है, अगर आपका घूमने का मन हो तो थोड़ा बहुत घूम लें, एंजॉय कर लें, जो भी मस्ती करने का मन है आप मस्ती कर लें, पर पेपर में आप फ्री माइंड होकर के जाएं, बिल्कुल प्रेशर लेकर के ना जाएं। ठीक है, फिर है टाइम मैनेजमेंट और पैटर्न। हमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, आपका जो पेपर होगा उसमें जो भी आपका टाइम है अपने पेपर के हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिए कि मुझे इतना टाइम आर्टिकल में देना है, इतना टाइम मुझे लेटर में देना है, इतना टाइम मुझे ग्रामर में, इतना टाइम मुझे लिटरेचर में देना है। इस तरीके से आपको जो है अपना जो है टाइम मैनेजमेंट कर लेना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के पेपर के लिए, क्योंकि इसमें आर्टिकल, लेटर और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर है आपका पैटर्न। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न बताने का मेन मकसद ये है कि कई बार ये होता है कि आप लोग कॉपीज़ में लिखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे पेपर आपका जो होता है वो लिटरेचर, ग्रामर, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपने जो है लिटरेचर सेक्शन का थोड़ा पार्ट सॉल्व किया, फिर उसके बाद में आप राइटिंग सेक्शन का पार्ट सॉल्व करने लगे, या फिर आप ग्रामर सेक्शन का पार्ट सॉल्व करने लगे। ठीक है, वैसे तो प्रायोरिटी आपको ये देनी चाहिए कि आप सीक्वेंस में, जो आपका पेपर का सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में आपका पेपर है, जिस सीक्वेंस में आपका पेपर आया है, ठीक है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन है ना, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन या लिटरेचर सेक्शन या ग्रामर सेक्शन, जिस सेक्शन में, जिस सेटिंग में आपका पेपर है, आपको उसी सीक्वेंस में अपने पेपर को सॉल्व करना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज आप क्या करें, जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उस सेक्शन को आप जो है सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेज का मतलब वही हुआ कि जिस भी सेक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं, या पहला पेज जो आपका होगा, सबसे पहले आप कॉपी मिलते ही उसकी मार्जिन लाइंस जो है वो खींच लीजिए, बॉर्डर लाइंस जो आपकी होती है साइड में दोनों तरफ उनको खींच लीजिए। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेज है उस पर आप डेफिनेटली श्योर हो कि जो भी लिखें आप ऐसा लिखें जिसमें आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना हो, गलतियां ना हो, कटिंग ना हो, है ना। आप पेपर देख करके इतना तो अंदाजा लगा ही लेते हैं वो कौन सी चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, तो कोशिश ये रहे कि फर्स्ट पेज पे आपकी कटिंग ना हो, क्योंकि पहले पेज पे अगर आप कटिंग ज़्यादा कर देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो जाएंगी, है ना, तो वहाँ से जाहिर सी बात है आपकी मार्किंग जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पेज का बहुत ध्यान रखना है। पहला पेज जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो वही चीज़ है कि आपको फर्स्ट पेज पे फोकस करना है। राइटिंग की बात करें तो कुछ लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, पर कुछ लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। तो राइटिंग का असर यहाँ पर पड़ता तो है, नो डाउट। अगर आपकी बहुत अच्छी राइटिंग है, कंटेंट भी अच्छा है, अच्छे से आपने लिखा है, एक्यूरेसी भी आपकी है, गलतियाँ बहुत कम है, ठीक है, तो फ़र्क तो पड़ता है। बट अगर आपकी बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है तो कम से कम इतना अच्छा जरूर लिखें जो चेक करने वाला समझ जाए कि आपने क्या लिखा है। पढ़ने में समझ आना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। और अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो राइटिंग पे भी ध्यान देना है आपको। पेज जो है आपको बार बार काटना नहीं है, है ना।
पता चला कोई गलती हुई तो उसमें ड्राइंग बना दी, पूरा बॉक्स पूरा कलर कर दिया, ड्राइंग कर दिया। इस तरीके का नहीं करना है। अगर आपसे कहीं पे कोई गलती होती है तो उसको आप सिंगल कट लगा दीजिए, आपका वर्ड जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक की। स्पेलिंग मिस्टेक की बात करें तो यहाँ पर होता है क्या है कि हम स्टार्टिंग में जब लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे लास्ट तक आते हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेशन हमारा कम होने लगता है, और हमारी राइटिंग भी वहाँ पर डिस्टर्ब होने लगती है, और स्पेलिंग का जो रेशियो है वो भी ज़्यादा हो जाता है गलतियों का। ठीक है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको लास्ट तक, कि लास्ट तक आप जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक पे भी ध्यान देना है। कोशिश ये की जाए कि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, और अगर गलती हो भी जाती है तो आप सिंगल कट लगा दीजिए वहां पर। ठीक है, वर्ड्स लिमिट। वर्ड्स लिमिट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर इंग्लिश के पेपर के लिए, आपके लिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जितना पूछा गया है हमें पेपर में, हम उससे न लिख करके या तो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं या फिर बहुत कम लिख देते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा हमें लिखना है, ना ही बहुत कम लिखना है। जितना पूछा गया हमें पेपर में उतना ही लिखना है, हमें ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना आपसे क्वेश्चन कहा जाए आप उतना ही लिखेंगे आंसर में। शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आप एक पेज पे जो है 2 शॉर्ट आंसर को मेंशन कीजिएगा, और लॉन्ग आंसर की बात करें तो 1 पेज आपका लॉन्ग आंसर होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आपका 1 पेज तो लॉन्ग आंसर होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपका लेटर है, लेटर में भी जो है उसमें भी आपको ध्यान देना है वर्ड्स लिमिट पे। ऐसा ना हो कि आप इतनी ज़्यादा उसमें लिखते चले जाएं, इतना ज़्यादा लिखते चले जाएं कि आपके 2 पेज भर जाए लेटर में। ठीक है, तो वहाँ से जो आपकी मार्किंग है वो कट हो जाएगी, वहाँ से आपके नंबर डेफिनेटली कट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप आर्टिकल में बात करते हैं वर्ड्स लिमिट की, तो आर्टिकल की बात करें अगर, तो आप जो है 3 पेज या 4 पेज का लिख करके अगर आप सोचें कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आर्टिकल जो है बिल्कुल वही पैटर्न आपका होना चाहिए कि सबसे पहले आर्टिकल, जिस टॉपिक पे आपका आर्टिकल आप लिखने जा रहे हो वो हेडिंग होनी चाहिए, ऊपर बोल्ड हेडिंग होनी चाहिए, और फिर उसके नीचे आपका जो है बाय नेम होना चाहिए ऑथर का। ठीक है, इट मीन्स अगर पेपर में दिया हुआ है यू आर रोहन एंड सोहन ऐसे करके, यू आर रीमा एंड रोहन ऐसे करके, तो वो नाम आप लिख देंगे जो है बाय करके, या फिर आप XYZ या ABC लिख देंगे। फिर उसके बाद में आप जो आर्टिकल को लिखेंगे वो पैसेज में लिखेंगे, स्टेंजाज में लिखेंगे। वहां पर ये नहीं कि आपने फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट किया और लास्ट वर्ड पे जाकर के खत्म किया, वहां तक कोई पैसेज ही नहीं चेंज किया। पता चलना चाहिए कि ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये आपका कंटेंट पार्ट है पूरा, आपने उसमें बताया उस बारे में, और यहाँ पर ये आपके कंक्लूजन है, और बीच में आपके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, आर्टिकल में आप कोटेशन का यूज़ करें, अच्छे से यूज करें आर्टिकल में कोटेशन का, पैटर्न का ध्यान रखें, है ना, कि जो है पैसेज स्टेंजा वाइज आपको लिखना है। वहाँ पर इंट्रोडक्शन कुछ लाइनों में होना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो कि इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो आपने पूरा पेज इंट्रोडक्शन ही भर दिया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ लाइन में एक पैसेज में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर आपका जो आपका मेन पॉइंट है वो आपको लिखने हैं उस पर, और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। ठीक है, कंक्लूजन भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा ही लिखा जाता है कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पर आपको कोटेशन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, हेडिंग का इस्तेमाल करना है, अच्छे से हाईलाइट कीजिए जो मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ड्स लिमिट का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें तो आपका 1 पेज तो होना ही चाहिए, कम से कम 1 पेज तो आपका होना ही चाहिए लॉन्ग आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम हेडिंग एंड ब्लैक पेन। हेडिंग एंड ब्लैक पेन का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जब भी कोई बड़ी हेडिंग लिखेंगे तो आप उसको बोल्ड लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा डार्क करके लिखेंगे आप, और अंडरलाइन करके लिखेंगे। ब्लैक पेन जो छोटी हेडिंग होती है, जैसे आपने सेंट्रल आइडिया लिखा, उसमें आपको पोएम का नाम लिखना है या पोएट का नाम लिखना है, तो उसमें आप ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। और जो बड़ा आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे या जो भी सेंट्रल आइडिया उसका नाम लिखेंगे, तो वो ऊपर आप हेडिंग से इस्तेमाल करेंगे। तो ये हेडिंग और ब्लैक पेन दोनों का इस्तेमाल करना है, हाईलाइट भी करना है पॉइंट्स को। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपका पॉइंट आता है लास्ट, रिवीजन का। देखिए, कॉपी आपके लिखने के बाद में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप ये देख सकें, गलती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
ये देख सकें कि आपका कहीं कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ है। गलती से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर रिवीजन, है ना, जो है कि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए, है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने जल्दबाजी के चक्कर में कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको जो है अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा इंग्लिश में तो आप समझ लीजिए आप अपने मार्क्स कम कर रहे हैं, नंबर कम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, रिवीजन करना है अच्छे से, फ्री माइंड में जाना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, वो नो डाउट बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और बतानी थी आपको कि जो आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए किसी सेक्शन में प्रोज के शॉर्ट आंसर आप कर रहे हैं, तो जैसे ही आपके दोनों शॉर्ट आंसर हो जाए, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या करें, स्केल से हेडिंग नीचे जो है वो लाइन ड्रॉ कर दें। लॉग आंसर आपका कंप्लीट हो जाए, लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, पता चलना चाहिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इतना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पेपर को अगर अच्छे सॉल्व करेंगे, ऐसे आप लिखेंगे, तो नो डाउट आपके 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग 90+ लाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है ओजस्वी एकेडमी, अगर आप अब तक नहीं ज्वाइन हुए तो उस पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको लगातार क्विज जो है वो मिलती रहेगी बीच बीच में, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, लाइक शेयर तो आप कर ही देते हैं, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मोबाइल नंबर 8081534147। आपको अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे वो लिटरेचर का क्वेश्चन हो, चाहे वो ग्रामर का क्वेश्चन हो, या फिर वोकैब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन को क्लिक करके मुझे सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको उसको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तैयारी कीजिए अच्छे से, पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कीजिए और 90+ मार्क्स लाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।